गौरव भाटिया जी, पहले तो देश को समझाइए, क्योंकि औचित्य क्या है? फिजूल खर्ची है, निजी महत्वाकांक्षा है, मोदी महल है, वीर सावरकर की जयंती पर ही क्यों? बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। जब कोविड से देश जूझ रहा था तो इतना पैसा यहां क्यों लगाया गया? इन सवालों के जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो ये बात सबको जाननी होगी कि मीरा कुमार जी तत्कालीन स्पीकर कांग्रेस के समय में रही। उन्होंने स्वयं कहा था कि नई पार्लियामेंट बिल्डिंग होनी चाहिए, और जयराम रमेश जी तो यहां तक चले गए, मैं हाथ में प्रमाण दे के कह रहा हूं, उन्होंने कहा कि जो अभी पार्लियामेंट की बिल्डिंग है ये बहुत जर्जर हालत में है और इसको हमें नए पार्लियामेंट बिल्डिंग की आवश्यकता है। अब सबसे पहले तो राजनीतिक पहलू ये है अंजना जी कि आप देखिए मेरे हाथ में जो अभी पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसकी कुछ तस्वीरें भी हैं, ये सब पार्लियामेंट की वेबसाइट पे भी हैं, और इसकी हालत देख लीजिए किस तरह से वहां पे तारे दिखाई दे रही हैं, पर्याप्त मात्रा में जगह नहीं है कर्मचारियों के लिए। तो ये दिखाता है कि एक नए भारत में एक नया सदन होगा जो 135 करोड़ भारतीय हैं उनकी महत्वाकांक्षा के अनुसार होगा। और अब मैं संवैधानिक बात करता हूं। संवैधानिक बात यह है कि अगर आप अनुच्छेद 81 देखें अंजना जी, तो जनसंख्या के अनुपात में जो है सांसद बढ़ेंगे संसद भवन में। और ये कैसे संभव होगा जब हमारी जो अभी संसद भवन है वहां पे पर्याप्त मात्रा में स्थान ही नहीं है कि बढ़ा सके। तो 2026 के बाद तो संविधान ये कहता है कि ये होना आवश्यक है, तो इसलिए भी इसकी जरूरत है। एक प्रश्न तीसरी बात, इसको फिजूल खर्ची वो लोग कह रहे हैं। एक प्रश्न है, क्या 24 के पहले नई संसदीय क्षेत्रों का कुछ ऐलान हो सकता है जिसके लिए ये तैयारी की गई है? अंजना जी, अगर आप अनुच्छेद 81 देखें तो 2026 के बाद ही ये होना है, 2026 के बाद। लेकिन वो तैयारी हमें करके रखनी चाहिए, और इसीलिए मैंने ये बात उठाई कि देश की जनता को ये पता हो कि नरेंद्र मोदी जी जो कार्य करते हैं वो देश हित में होता है, ऐतिहासिक होता है। सपने कांग्रेस पार्टी देखती है लेकिन उसको पूरा करते हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उसको धरती पे उतारते हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, फिजूल खर्ची वो लोग कह रहे हैं जो हमारे जवानों को बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दे पाए, लेकिन 4000 करोड़ रुपए के वीवीआईपी चॉपर वो खरीद पा रहे थे। फिजूल खर्ची की बात वो लोग कर रहे हैं जिनसे पूछा जाना चाहिए। गांधी परिवार के वो सदस्य जो कभी संवैधानिक पद पे नहीं रहे, उनकी दशकों से जो Z+ और SPG सुरक्षा रही उसमें हजारों करोड़ रुपया खर्च हो गया। यहां पे जो लागत है हमारे संसद की नई इमारत की, यह 862 करोड़ है। 862 करोड़ इनसे देखा नहीं गया कि लोकतंत्र के मंदिर के प्रतीक को एक नया भवन कैसे मिल रहा है। और मैं पूछना चाहता हूं एक सवाल और, अंजना जी ये बताइए, यही जो नकारात्मक गैंग है ये सुप्रीम कोर्ट गया, हाई कोर्ट गया, आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट ने याचिका रद्द करी, हाई कोर्ट ने 1 लाख रुपए कॉस्ट लगाई ये बोल के ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड पीआईएल है, मोटिवेटेड पीआईएल। ये लोग हर जो स्वागत योग्य कार्य होता है उसको रोकने का काम करते हैं। और अंत करूंगा एक ही बात कह के, हमारे लिए अच्छा है अंजना जी, ऐतिहासिक कार्य हो रहा है, जश्न का माहौल है, नागरिक का गौरवान्वित है। कोई ना कोई नगर, वो कहते हैं ना नजर बट्टू, वैसे ही नजर बट्टू आज है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी। ये लोग केवल और केवल यही काम करते हैं, कोई भी अच्छा काम होता है तो उसमें नकारात्मकता ढूंढने आ जाते हैं, और यही दुर्भाग्यपूर्ण है। देश इनको सबक जरूर सिखा देगा। सुप्रिया जी, ये नई संसद की इमारत आगे के 150 साल ध्यान रखकर बनाई गई है, और ये देश की है, ये किसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी की नहीं है। फिर ऐसे में कांग्रेस इतनी हमलावर क्यों है? आप सबको मेरा नमस्कार। और करीब 5.25 मिनट मैंने राष्ट्र के नाम एक संदेश सुना। मैं पहली 2 चीजें कह देना चाहती हूँ और उसके बाद हम अपनी पोजीशन वगैरह क्लियर करेंगे। आर्टिकल 79 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? संसद क्या है? संसद राष्ट्रपति, काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा और लोकसभा है। ये 3 मिलकर संसद बनाते हैं। आर्टिकल 79। आर्टिकल 85 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? किसको हक है लोकसभा भंग करने का? किसको हक है संसद के सदन बुलाने का? एक निजी
समन जाता है हर एमपी को लोकसभा और राज्यसभा के राष्ट्रपति के पास से, तब संसद का और सदन का आवाहन होता है। तो मैं पहली तो ये बात कर दूं जो आज मेरे अध्यक्ष ने करी है कि आप एक नया सदन बना रहे हैं, आप नए सदन की आपने नींव भी रखी, उसमें भी राष्ट्रपति को बाहर रखा। तब राष्ट्रपति एक अनुसूचित जाति के श्री रामनाथ कोविंद थे, अच्छा से आपने प्रचारित किया था वो किस वर्ग से आते थे, लेकिन उनको आपने जरूरी नहीं समझा बुलाने के लिए, नींव रखने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री का शो था। अब संसद बन के तैयार है और बिल्कुल गर्व की बात है कि पहली अनुसूचित जनजाति की महिला महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू जी हैं, उनको आपने बुलाने का मतलब नहीं समझा। जो संविधान स्थापित करता है कि सदन क्या है और जिस सदन की, जिस संविधान की प्रथम अभिभावक इस देश की राष्ट्रपति है और गर्व होना चाहिए एक महिला है और जनजाति से है, उनको बुलाने का मतलब नहीं है। ये भी नरेंद्र मोदी शो है। तो हम तो पहला सवाल ये पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री का नैतिक और संवैधानिक हक क्या है इस संसद को इनॉग्रेट करने का। कोई इसमें नेगेटिव राजनीति नहीं है। पहला सवाल जो किया जा रहा है अपमान इस देश के प्रथम व्यक्ति का, प्रथम सिटीजन का, राष्ट्रपति का, उस पर सवाल उठ रहा है। दूसरा सवाल जरूर उठना जरूरी है, एक नहीं 10 संसद बना दीजिए आप, लेकिन संसद की आत्मा क्या है? द वेरी बेसिस ऑफ अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या है? संसद की आत्मा है डिबेट, संसद की आत्मा है डिसेंट, और संसद की आत्मा है हर तरह का उस पर चर्चा होना। डिबेट, डिसेंट एंड डेमोक्रेसी एक साथ जाते हैं। आपने कितने मुद्दों पर डिबेट किया, आपने कितनी चीजों पर संसद के जो बिल थे वो आपने स्क्रूटनी के लिए भेजे कमिटीज, जिसमें आपके भी सदस्य रहते, ऑपोजिशन के भी रहते। 60 से 70% बिल जाते थे 2004 से 2014 के बीच में, आपने उसको घटा के 25% कर दिया। बिल्स का पब्लिक कंसल्टेशन, मतलब जनता को हक होना चाहिए अपनी बात कहने का। आपने 310 करीब 301 करीब बिल पारित किए, उसमें से 240 को तो आपने जरूरी ही नहीं समझा कि जनता अपनी आवाज बताए। संसद का सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री बाहर बाइट देते हैं, अच्छी बात है, उस बाइट में कहते हैं डिबेट होना चाहिए, डिसेंट होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। संसद के अंदर जाकर चुप हो जाते हैं। और मैं बात अपनी ये कहकर खत्म करती हूँ अंजना जी कि चाहे ये सदन हो और चाहे कोई और सदन हो, और इसके अगले आंसर में आपको ये भी बताऊंगी कि बाकी देशों ने क्या किया, जिसका भी हो, मूलभूत क्या है डेमोक्रेसी का? डिबेट, डिस्कशन एंड डिसेंट। हमारे यहाँ चीन पर चर्चा नहीं होगी, महंगाई पर चर्चा नहीं होगी, बेरोजगारी पर चर्चा नहीं होगी और अडानी पर चर्चा नहीं होगी। ये सदन देश की जनता नहीं, देश के धन्ना सेठ चला रहे हैं। तो क्या मतलब है? आप 10 और इमारतें बुला दीजिए, उनका इनॉग्रेशन करिए, राष्ट्रपति का अपमान करिए, दोनों का जवाब दीजिए। अभी और होंगी। संसद सिर्फ एक इमारत नहीं है, उसकी आत्मा है कि वहां पर बहस हो, चर्चा हो। वो हो नहीं पाती, फिर इमारतों का क्या करना? प्रश्न 1। प्रश्न 2 उसी का हिस्सा है, जिसमें राष्ट्रपति को, महामहिम राष्ट्रपति उसका उद्घाटन करें, पीएम नहीं, ये कहना है राहुल गांधी का। और सुप्रिया जी भी वही पूछ रहे। चलिए, सबसे पहले तो मैंने अनुच्छेद 81 बताया था, उसका कोई उत्तर नहीं दिया। मैंने ये बताया कि गिरगिटान से ज्यादा कांग्रेस पार्टी रंग बदलती है। मीरा कुमार जी ने कहा था नई संसद का एक भवन होना चाहिए, और जयराम रमेश जी ने भी कहा था। मैं उम्मीद कर रहा था कांग्रेस की प्रवक्ता उसका उत्तर जरूर देंगी, लेकिन गिरगिटान वाली खूबी है, नहीं दिया। और अभी तो ये बात कर रही हैं कि राष्ट्रपति जी को इसका लोकार्पण करना चाहिए, उद्घाटन करना चाहिए। अंजना जी, ये बताइए, इससे पहले तो सिद्धांतमक तौर पे भी ये विरोध कर रहे थे, ये कह रहे थे नए संसद भवन की आवश्यकता क्या है, ये मोदी महल है, आपको याद होगा। तो अब क्या आज स्वागत कर रहे हैं कि हाँ नया भवन आना चाहिए, इतना स्वागत ये करें और उसके बाद हम लोग बाकी प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। लेकिन मैं 1-2 बातें आपको बता दूं। देखिए, आज जानना ये होगा, ये लोग कह रहे राष्ट्रपति जी का अपमान है। अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति को राष्ट्रपति बुलाया, वो आज तक इनकी पार्टी में बने हुए हैं, उनको निष्कासित नहीं किया। इसी तरह से उदित राज जी ने भी अपमान किया था, और उन्होंने जो टिप्पणी करी थी वो तो मैं यह दोहराना नहीं चाहता हूं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, खड़गे जी को अगर राष्ट्रपति पद की गरिमा का इतना ध्यान है, कम से कम कोई कार्रवाई करते, नहीं करी। इन्होंने एक बात उठाई कि हाँ आत्मा ये है कि आप संसद के अंदर चर्चा करें, संवाद करें। मैं इस बात से सहमत हूं, लेकिन संवाद करने के लिए आपको पहले संसद में आना होगा, उपस्थित होना होगा। अब राहुल गांधी की अटेंडेंस 40%, सोनिया गांधी जी भी आती नहीं है ज्यादातर। और गरिमा बनाए रखने में एक तस्वीर दिखा रहा हूं, ये देखिए,
ये राहुल गांधी की तस्वीर है अंजना जी। संसद के अंदर चर्चा चल रही थी गंभीर विषय पे, वो आंख मार रहे हैं। आग क्यों मार रहे हैं? इससे क्या संसद की गरिमा बढ़ गई थी? नरेंद्र मोदी जी के जाके गले लग गए। वो ये भी भूल गए कि संवैधानिक पद पे हैं प्रधानमंत्री जी, आप उनसे इस तरह से गले नहीं लग सकते संसद के पटल पर उन्होंने ये सब हरकतें करी और इसीलिए जनता उन्हें सबक सिखा रही है। अब राहुल गांधी जी सांसद रहे नहीं तो इनकी खींच क्या है? इनकी खींच ये है कि ये बाहर बैठेंगे, एक नया संसद भवन आएगा, वहां सकारात्मक चर्चा होगी, कानून बनेंगे देश के लिए, और इसीलिए इनकी विफलताएं छुपी रहें तो ये लोग विरोध कर रहे हैं। वरना मैं पूछना चाहता हूं और अंत करूंगा इस पे, अंत कर रहा हूं, 30 सेकंड दे दीजिए। अनुच्छेद 370 का इन्होंने विरोध किया, इन्होंने जीएसटी का विरोध किया, एक स्पेशल सत्र बुलाया गया, उसमें कांग्रेस पार्टी नहीं आई। सरदार पटेल की प्रतिमा इन्होंने विरोध किया, आज तक कोई गांधी परिवार से वहां गया नहीं है। इन्होंने विरोध किया नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगी कर्तव्य पथ पे। अरे ये कैसा जो है विपक्ष है, केवल विरोध करना जानता है।